हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू एक्सएमपी। आई होप आप सब अच्छे हैं एंड यू आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर एग्जामिनेशन। तो शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर जो कि है 26 अक्टूबर 2022। तो जैसा कि आपको पता है कि दिवाली का छुट्टी चल रहा है, तो जिस वजह से न्यूज आर वेरी लेस, सो दिस वुड बी अगेन वेरी शॉर्ट लेक्चर लाइक यस्टरडेज। आप इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड करो और हमारे वेबसाइट से वीपीडिया को डाउनलोड करो सो दैट यू कैन रिवाइज इट एज एंड व्हेन यू रिक्वायर इट। तो सबसे पहला न्यूज जो हमारे सामने है वो है आरबीआई लिक्विडिटी पुश। तो इसका मतलब क्या है? तो देखो, जैसे कि आपको पता है, बैक टू बैक आरबीआई रेपो रेट को बढ़ाता जा रहा है, राइट। एंड आज के दिन में रेपो रेट है 5.9%। तो जिसका मतलब ये है, थ्रू दिस रेपो मैकेनिज्म आरबीआई क्या किया, सरप्लस लिक्विडिटी बैंकिंग सिस्टम से सक कर लिया है। बट ऑन द अदर हैंड, आरबीआई को अभी 24 अक्टूबर और को ये दिखा कि जो बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी है वो बहुत ही कम है, राइट। एंड फॉर दैट आरबीआई हैज pushed, or you can say injected liquidity worth rupees 72,860.70 crore. So it's a huge amount RBI ने liquidity push किया है, right? The highest since April 30 2019। 2019 में आरबीआई इतना बड़ा अमाउंट किया था, तो उसके बाद ये 24 अक्टूबर को हुआ है। 3 days later the central bank injected 62,835.70 करोड़। तो देखो, बैक टू बैक कितने बड़े बड़े अमाउंट, ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपए सिस्टम में आरबीआई पुश किया है, राइट, बिकॉज द लिक्विडिटी सिस्टम इन द बैंकिंग सेक्टर वाज डिग्रेडिंग एट ए फास्ट पेस। ठीक है, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज, दैट इज ई केवाईसी डेटा। सो जो आधार का डेटा है, थ्रू विच वी पुट एन ओटीपी एंड वी डू द ई केवाईसी, नो योर कस्टमर थिंग, तो वो 25.25 करोड़, ठीक है, ओवर 175 करोड़ ऑथेंटिकेशन डन ड्यूरिंग दी मंथ। ठीक है, ये चीज आपको याद कर लेना है। ये जो 25.2 करोड़ ईवाईसी ट्रांजैक्शन है, मतलब ये सितंबर में हुआ है, और ऑथेंटिकेशन कितना हुआ है, ऑलमोस्ट 175 करोड़। ठीक है, with this let's move to the next news, that is पेनल्टी ऑन गूगल। तो जैसा कि कुछ दिन पहले आपने देखा था, कुछ 1,000 करोड़ के आसपास, मतलब 1,000 करोड़ प्लस गूगल को पेनल्टी दिए थे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। अब उसके बाद फिर ये सेकंड पेनल्टी है 936.44 करोड़ का। तो ये पेनल्टी क्या चीज को लेके है? देखो, एक चीज समझो, जो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, ओएस, ये कौन कंट्रोल करता है? ये गूगल ने बनाया। इसके अंदर है गूगल प्ले स्टोर। आपको अगर कोई भी ऐप इंस्टॉल करना है तो आपको गूगल प्ले स्टोर के थ्रू इंस्टॉल करना है, राइट। तो ये गूगल प्ले स्टोर को कौन कंट्रोल कर रहा है? गूगल कंट्रोल कर रहा है। और इसके अंदर में जो इन ऐप पेमेंट है उसको कौन कंट्रोल कर रहा है? उसको भी गूगल कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि उसमें कुछ जो इन ऐप परचेसेस है उसमें गूगल एक्सटर्नल पेमेंट गेटवे लगाने नहीं देता है। इफ एनीवन वांट्स टू लिस्ट द ऐप, तो उसको गूगल के जो पॉलिसीज है उसके थ्रू गूगल पेमेंट सिस्टम ही प्रोसेस कर सकता है। एंड इसमें प्रॉब्लम ये है ना, कि गूगल पेमेंट सिस्टम में जो दूसरे यूपीआई एप्स है उनको परमिशन नहीं है, यहाँ सिर्फ जीपे चलता है, करेक्ट। सो कहीं ना कहीं गूगल का जो अपना इकोसिस्टम है, इसमें वो बहुत सारा ऐसा लिमिटेशन डाल दिया है जिसके वजह से कोई बाहर की कंपनी, मतलब दे कांट प्रोवाइड द सर्विस। तो ये तो सही नहीं है इन टर्म्स ऑफ कंपटीशन। मतलब ये तो मोनोपोली वाली बिजनेस होगी कि आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप पूरी चीज को कंट्रोल करो। सो इन दिस रिगार्ड, मतलब मैंने यहाँ पे दो पॉइंट हाईलाइट किया। एक तो है, अगर आपको ऐप लिस्ट करना है तो आपको पेमेंट गेटवे गूगल का ही लगाना है। अगर पेमेंट गेटवे आप गूगल का लगाओगे तो जो यूपीआई ऐप है, लोगों को ये ऑप्शन मिलेगा, वो जीपे ही ऑप्शन मिलेगा, वहां पे फोन पे पेटीएम कुछ नहीं चलेगा, बिकॉज गूगल ने वो परमिट नहीं किया है। दैट इज नॉट राइट अकॉर्डिंग टू कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। एंड इसके बाद भी बहुत सारे हैं, ये बेसिक तौर पे मैंने आपको चीज को समझाया है, करेक्ट, कि गूगल इसको कंट्रोल कर रहा है। सो इन दैट रिगार्ड गूगल को मॉनिटरी पेनल्टी मिला है 936.44 करोड़। बट ऑन द अदर हैंड ऑल्सो, कि ये पेनल्टी गूगल के सामने कुछ नहीं है। आई मीन, दिस इज वेरी स्मॉल अमाउंट इन फ्रंट ऑफ गूगल एंड इट्स बिजनेस इन इंडिया। सो बट यस, द पेनल्टी अमाउंट वी शुड रिमेंबर 936.44 करोड़। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट हम देखते हैं ईसीआईसी डेटा,
राइट। तो ईसीआईसी डेटा ये कौन देता है? एनएसओ देता है, नेशनल स्टैटिकल ऑफिस। ये वही ऑफिस है जो एमओएसपीआई के अंडर में है एंड मंथ ऑन मंथ आपके लिए सीपीआई का डेटा लेके आती है, राइट। तो ये डेटा बोल रहे हैं 14.62 लाख न्यू मेंबर ज्वाइन, मतलब इतने लाख लोग एम्प्लॉयमेंट को, फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट को ज्वाइन किए हैं इन द मंथ ऑफ अगस्त, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में ऐसा है जो न्यूज आपको ऑलरेडी पता है। ऋषि सुनक जो कि इंडियन ऑरिजिन है बट ही इज अ ब्रिटिश सिटीजन, ही हैज सॉन इन एज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एट द एज ऑफ 42, राइट। ये लिस्ट ट्रस्ट को रिप्लेस कर रहे हैं, मतलब इनके पहले लिस्ट ट्रस्ट था, राइट। तो आप देख पा रहे हो फोटो के पीछे 10 लिखा हुआ है, तो ये 10 डाउनिंग स्ट्रीट है, मतलब द ऑफिशियल रेसिडेंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। तो इनका इंडिया कनेक्शन ये है कि ये इंफोसिस के जो को फाउंडर है नारायण मूर्ति, उनके सन इन लॉ है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट न्यूज, वो है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक को सेबी का अप्रूवल मिल गया है टू फ्लोट 500 करोड़ आईपीओ, right? So these are the news which are very important for today. With this, let's meet again tomorrow morning. Till then, unfold your potential with IXMB. Thank you and all the best. Prepare 50% faster with IXMB.